हाय एवरीवन, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स। और हम कर रहे हैं आपका पेपर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इसमें कवर कर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिट पॉइंट और उसके रिलेटेड थ्योरम्स किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है क्लोज सेट। ठीक है, तो क्लोज सेट क्या करेंगे, क्लोज सेट की डिफिनेशन सबसे पहले जानेंगे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ रिलेटेड थ्योरम्स भी करेंगे। तो अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री का आपका ये ऑनलाइन कोचिंग है। ठीक, मिलते हैं फिर अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्लोज सेट क्या है, उसके डिफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिलेटेड कुछ थ्योरम करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर, या आप फेसबुक पेज या ग्रुप्स जो भी हैं प्रोफाइल्स हैं AST सर्च करेंगे तो वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर। क्या है, तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज सेट क्या है, हमने ओपन सेट पढ़ लिया, लिमिट पॉइंट पढ़ लिया, इंटीरियर पॉइंट पढ़ लिया, सब कुछ कवर कर लिया। तो आज का जो टॉपिक है क्लोज सेट। क्लोज सेट आपको दिखाने के लिए किसी सेट को क्लोज सेट कब कहते हैं पहले समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक्स मैट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है। ओके, ये उसका क्या है, सबसेट है। तो ए के पास जितने लिमिट पॉइंट होंगे सब ए में कंटेन कर जाएं। ए का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं डिराइव सेट। उसका नोटेशन क्या है, या आपको डीए बोलो या उसका एडेस बोलो। तो जितने इसके लिमिट पॉइंट होंगे सब किसके कंटेन होंगे, ए के अंदर कंटेन हो जाए। तब हम कह देंगे कि ए जो क्या है क्लोज सेट है। ये तो रहा पहला तरीका कि हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस, सपोज ये एक्स है। ठीक है, हम ये इसका सबसेट लिए थे ए। ओके, अब हमने क्या बताया था एलिमेंट पॉइंट का डिफिनीशन, कि या तो इसके बीच का पॉइंट कहीं से आप लेते हो, उसका से एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाए, इसको सेंटर कोई एलिमेंट लेते हो जिसको ओपन स्फीयर ड्रा करो, इसी के अंदर कंटेन करे, नहीं इसी के अंदर कंटेन करेगा, या कुछ पॉइंट से कंटेन, से मतलब आप यहाँ पॉइंट लिया तो आपने यहाँ पर सेंटर लेके कोई एक रेडियस आपको मिल जाएगा जिससे आप जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो कंटेन करेगा। कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर जाए तब हम बोलते थे उस पॉइंट को कि क्या है, लिमिट पॉइंट है। हमने ये बोला था कि कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे, एटलीस्ट एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए, जिससे आप जो भी आप यहाँ पर पॉइंट लेके ओपन स्फीयर उस पर एक रेडियस मिलेगा ड्रा करते हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। कम से कम एक पॉइंट क्या करे, ए में कंटेन करे। ठीक है, तब हम कहते थे कि क्या है, एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का, सेट ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, ये तो रही बात डिफिनेशन की लिमिट पॉइंट की। तब इन्हीं सब लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, डिराइव सेट है। क्या है, जिसको हमने डीए या ए डैश बोला था। तो इन सब का जो कलेक्शन, तो यही बात हो गई। जो क्लोज सेट क्या होगा कि ए को हम कब क्लोज सेट बोलेंगे, ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे सब कंटेन कर इसमें, तब हम कहेंगे ए को क्लोज है ये। ठीक है, दूसरा तरीका आपका है डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन क्या है, या किसी सेट को अगर हमें क्लोज दिखाना तो क्या करना है, एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, ये उसका क्या है, सबसेट है। अगर हम ए का कंप्लीमेंट ओपन दिखा दें, ओपन सेट दिखा दें, तब हम कह देंगे कि ए इज क्लोज सेट। ठीक है, दो तरीके से बताया मैंने। एक तरीका ये कि ए के जितने लिमिट पॉइंट मिलेंगे उनका जो कलेक्शन होगा, मतलब ए का डिराइव सेट ए में कंटेन कर जाए, तब हम कह देंगे ए क्या है, क्लोज सेट है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा ये कि ए सबसेट है एक्स का, कंप्लीमेंट आप ए क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो हम कह देंगे ए क्या, क्लोज है। जैसे यहाँ डायग्राम से समझिए थोड़ा सा एक बार। ये आपका एक्स मैट्रिक स्पेस है और ये इसका क्या है, सबसेट है।
तो ए को छोड़ के जो भी सेट है वही इसका क्या है, ए कंप्लीमेंट है। मतलब ये सारे क्या हैं, ए कंप्लीमेंट है। ये सब क्या है आपके, इसको हम बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। ये तो आपका ए सेट है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ए कंप्लीमेंट, इसी को क्या कर देना है, ओपन सेट दिखा देना है। यानी ओपन सेट दिखाने की आपको डिफिनेशन याद होगा कि ओपन सेट का डिफिनेशन क्या है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि ये कंप्लीमेंट जो है एक्स का सबसेट होना चाहिए। अगर हमें इस एरिया को ओपन सेट दिखाना है तो कब बोलेंगे ए कंप्लीमेंट को ओपन, कि एक्स में वो कब ओपन होगा, एक एलिमेंट हम यहां से ले ए कंप्लीमेंट से, उससे एक रेडियस आपको ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे आप ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ए कंप्लीमेंट में ही कंटेन करे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ए क्या है, क्लोज है। जब भी ए का कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो डायरेक्टली बोलेंगे ए क्लोज है, या ए का जो भी इसका जो भी कलेक्शन लिमिट पॉइंट होगा वो ए के अंदर ही कंटेन कर गया तो हम कह देंगे क्या है वो क्लोज सेट। दो डिफिनेशन आपने पढ़ा क्लोज सेट का। अब जिस वे से आपको जाना है उससे जाइए। इसमें समझिए एक्स क्या है, कोई मैट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, ए के जितने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा वो ए के अंदर ही कंटेन करेगा तो हम कहेंगे ए क्या है, क्लोज है। पहला वे हो गया ये। दूसरा वे ये है समझने का, कोई एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, तो ए का जब कंप्लीमेंट हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा तो हम कह देंगे ए क्या है, क्लोज है। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, देखिए ये हमारा सेट ए है, पूरा एक्स का सबसेट है, और ये इसको छोड़ के जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा। यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये क्या है, ए को छोड़ के सारे पॉइंट क्या होंगे, ये कंप्लीमेंट होंगे। यानी ये पूरा ए कंप्लीमेंट होगा। यानी इस को हमें क्या प्रूफ करना है, ओपन प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट इससे कहीं लेना है सेंटर का एलिमेंट, उससे एक रेडियस ऐसा आपको मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो यही एक कंप्लीमेंट के अंदर आए तो हम कह देंगे कि क्या है, ये कंप्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है। और जब ये कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो ए को हम क्या बोल देंगे, क्या है वो क्लोज सेट है। ठीक है, तो ये रहा एक्चुअली में डिफिनेशन यही है। तो चलिए एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्लोज सेट का। लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, द ए इज सेट टू बी क्लोज इफ ए कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो ए जो है ए का लिमिट पॉइंट जो है ए के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, अब ये तो रहा फर्स्ट डिफिनेशन। आर में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट, ए कंटेन एक्स, ए को सबसेट होना पड़ेगा एक्स का, देन ए इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन सेट। ठीक है, तो दोनों आपने डिफिनेशन देख ली और डायग्राम भी दोनों आपने देख लिया था। तो ये रहा डिफिनेशन कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज सेट टू बी क्लोज इफ ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ए का जितना लिमिट पॉइंट होगा, ए के जितना लिमिट पॉइंट होगा वो ए के अंदर कंटेन करेगा। और दूसरी डिफिनेशन क्या है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट एक्स, देन ए इज कॉल्ड क्लोज सेट। ठीक, या क्लोज सेट या क्लोज इफ ए कंप्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, तो ये रहा क्लोज सेट का डिफिनीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो लीजिए हम एग्जाम्पल करते हैं। इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर यू द सेट, पहला इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू है क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहां से अब ये क्लोज कैसे है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ए के जितने लिमिट पॉइंट थे, इस क्लोज इंटरवल के जितने लिमिट पॉइंट थे उसका हमने नाम दिया था ए डैश, और उसकी वैल्यू जो क्या आई थी, क्लोज इंटरवल ए भी आई थी। तो ऑब्वियस है कि ए का जो लिमिट पॉइंट होगा
ए का जो डिराइव सेट होगा क्लोज इंटरवल ए बी ही होगा, और क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो इसमें ही कंटेन कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ए के जितने लिमिट पॉइंट्स थे ये ए के अंदर कंटेन कर गए। बात समझ में आ रही है? कंटेन कर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है आपका क्लोज सेट है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ए कामा बी है, ठीक है। तो इसका सपोज ये क्लोज इंटरवल आपका ए बी है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? तो इस पॉइंट से कोई भी आप इसके बीच के कोई भी पॉइंट्स लोगे, एक रेडियस आपको मिलेगा, ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा? इसी के अंदर कंटेन करेगा। यहाँ तक कि आप बाउंड्री के पॉइंट भी लेंगे तो इसके कुछ न कुछ पॉइंट यहाँ पर क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। यहाँ तो कंटेन करेगा, यहाँ कंटेन करेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट, इस डिफिनेशन क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है? एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट, तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए ये पूरा आपका जो क्लोज सेट पूरा होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। मतलब जितने इसके सेट के अंदर हैं सारे लिमिट पॉइंट हैं, तो उनका कलेक्शन ही डिराइव सेट बोलते थे। तो ए का लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल ए भी ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें ए के अंदर कंटेन कर जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या है? ओपन इंटरवल ए कामा बी है, तो ये क्लोज नहीं होगा, अब इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। क्यों क्लोज नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए अगर ए इज क्लोज्ड, अभी डिफिनेशन हमने पढ़ा था, क्लोज इफ ए इज क्लोज्ड, इफ ए इज क्लोज देन ऑल लिमिट पॉइंट कंटेन ए, अभी पढ़ा था हमने। अब प्रीवियस वीडियो में फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ओपन इंटरवल का जो लिमिट डिराइव सेट होता है, उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? होता है क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लोज इंटरवल होता है। तो यहाँ से क्लोज इंटरवल जो है ये ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कंटेन कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं, और ए इसके बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर बिलोंग, मतलब ये दिख रहा है जो आपको ए कामा बी, ये इसके अंदर नहीं है, और इसके बाउंड्री के पॉइंट है, तो इसके अंदर इसे कंटेन नहीं करेगा। इसलिए जो ओपन इंटरवल होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है। ये और आपका सेकंड एग्जांपल। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए। सी आपका एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर। तो इसके लिमिट ये क्या क्लोज होते हैं कि नहीं होते हैं? हम बात करेंगे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सपोज ये ए बराबर है क्या है आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इनका लिमिट पॉइंट आपको बताया था कि दोनों का लिमिट पॉइंट क्या होगा? इम्पटी होगा, ठीक है। यहाँ से हमने कब कहेंगे ए को क्लोज? कब कहेंगे? जब ए का लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन कर जाए। तो इन दोनों का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है? इम्पटी सेट है, और इम्पटी सेट कंटेन करता है भाई नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, दोनों में कंटेन करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर ईच इज क्लोज, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? 5 होगा, इसका भी 5 होगा, और 5 क्या करेगा? इन दोनों सेट में कंटेन कर रहा है। इम्पटी सेट कंटेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इम्पटी सेट कंटेन सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए आगे देखिए। 4 आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? देखिए कर रहा है ए इजकल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये क्लोज है कि नहीं है? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो डिराइव सेट यानी लिमिट पॉइंट होता है, यानी इसका अगर लिमिट पॉइंट आप निकालें तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब हम जानते हैं कि ये अगर क्लोज है तो उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन करेगा, लेकिन यहां पर देखिए आर कभी कंटेन करेगा? क्यों में नहीं करेगा। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्लोज नहीं होता है। अब वही बात करें हम सेट ऑफ रियल नंबर की, तो वो
क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है। अगर हम रियल नंबर बात करें ये क्लोज है कि नहीं है, तो है क्लोज। इसका लिमिट पॉइंट यही होगा, आर ही होगा, और आर में कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइए और भी एग्जाम्पल देखिए। ये जो आपका एग्जांपल है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आपने लिया। आपको पता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर कभी इरेशनल में कंटेन थोड़ी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, तो ए इज़ नॉट क्लोज। अब फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट अगर ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 लेते हैं, तो इसका जो डिराइव सेट था क्या था, इम्पटी सेट है। और इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, आपको पता ही है, यानी इम्पटी सेट कंटेन करेगा ए में। इसका मतलब जितने फाइनाइट सेट होंगे सारे क्लोज होंगे। एवरी फाइनाइट सेट एज क्लोज सेट। तो ये रहे कुछ आपके क्लोज सेट के एग्जाम्पल। चलिए हम थ्योरम करते हैं। आइए हम क्लोज सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो थ्योरम है, let XD be a metric space, then the empty set phi and the whole space X are closed। मतलब अगर कोई हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, तो अगर एम्प्टी सेट है और वो X खुद दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे। सपोज हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर ये आपका X मैट्रिक स्पेस है। अब बोला जा रहा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, तो इन दोनों को बोला जा रहा है कि क्या है, ये दोनों खुद क्या है, क्लोज सेट है। तो भाई फिर मैं आपको बता दूं, क्लोज सेट होने के लिए कोई भी सेट क्लोज है तो उसके जितने अंदर उसके अंदर लिमिट पॉइंट का कलेक्शन वो उन्हीं सेट के अंदर ही बिलोंग करे। तो इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंस एम्प्टी सेट हैज no limit point, that is तो यहां से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट है नो लिमिट पॉइंट, यानी इसका अगर एम्प्टी सेट का अगर लिमिट पॉइंट निकाल तो एम्प्टी सेट ही आएगा, उसके अंदर ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, हेंस एम्प्टी सेट इज क्लोज, हेंस एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड। क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट जब आप लोगे तो लिमिट पॉइंट ही इसका क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट कंटेन करेगा, खुद कंटेन करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स की बात करेंगे। तो एक्स का जो लिमिट पॉइंट होगा उसके अंदर कंटेन करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसे, फर्दर सिंस X इज फुल स्पेस, मतलब एक बार समझिए कि कैसे क्या बात करें। ये इस X है आपका है, तो इसके अंदर जितने भी आपको लिमिट पॉइंट मिलेंगे, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट का उनका कलेक्शन क्या करेगा, ये इस X के अंदर ही तो आएगा, पक्का इसके अंदर ही, X के अंदर ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो X क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिंस X इज फुल स्पेस, इट्स limit point cannot go beyond X, मतलब इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे ये इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी के अंदर होंगे। therefore X contain all its limit points। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज X के जो लिमिट पॉइंट होंगे टोटली X हो जाएंगे, और ये जो X क्या कर रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस
एक्स इज क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरम था। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। कुछ नहीं था इसमें, एम्प्टी सेट का क्या है, लिमिट पर एम्प्टी सेट ही होगा और उसके अंदर कंटेन होगा। तो डिफिनेशन बाय डिफिनेशन ए अगर क्लोज है तो उसका लिमिट पर उसके अंदर बिलोंग करेगा, मतलब कंटेन करेगा, तो उसको हम क्लोज बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी मैट्रिक स्पेस एक्स की बात करते हैं, तो इसके जितने लिमिट पॉइंट होंगे इसके अंदर ही कंटेन करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट एक्स, तो ए इज क्लोज इफ न ओनली इट्स कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। ये कंप्लीमेंट को हम ए के पावर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए को क्लोज लेके चलें और ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक बात समझिए पहले क्या हमें प्रूव करना है। सपोज हमारे पास ये एक्स मैट्रिक स्पेस है, उसका सबसेट क्या है, कोई ए है। अब तो ए को हम कब ये क्लोज बोलेंगे, जो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी ये सारे आपके एक के कंप्लीमेंट हैं, क्या है, कंप्लीमेंट है। तो अगर हम ये के कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दें तो हमका जो हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा कि वो क्लोज हो जाएगा। तो ओपन प्रूफ करने की डिफिनेशन क्या था, उससे एक कोई पॉइंट आप यहाँ पे ले लें, उससे आपको एक पॉइंट सेंटर का एलिमेंट ले लें, उससे आपको एक रेडियस मिल जाए जो उसके अंदर कंटेन कर जाए, तो हम कह देंगे क्या है ये, ओपन है ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो देखिए, पहले क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है कि ए क्लोज है। तो मान लेते हैं कि ए इज क्लोज्ड, ठीक है, ए क्लोज है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, बी आर्बिट्री, बी आर्बिट्री मान लेते हैं। ए क्लोज है और एक पॉइंट हमने मान लिया ए कंप्लीमेंट में, आर्बिट्री कोई पॉइंट हो सकता है। देन एक्स डज नॉट बिलोंग, ऑब्वियस है कि अगर ए कंप्लीमेंट का सेट एक्स है तो ए में बिलोंग तो करेगा नहीं। कैसे नहीं करेगा, देखिए एक बार समझिए, एक्स होता है, ये ए होता है और ये कंप्लीमेंट ए होता है, तो कहाँ से इसके अंदर बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो जो एक्स आपने लिया है ए कंप्लीमेंट से, हमने इससे लिया है, तो इसके अंदर ऑब्वियस है कि ये ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सिंस ए इज क्लोज, सो इट्स contain all its limit point। अगर एक कंटेन है, क्लोज है, तो एक क्लोज है तो इसके जितने लिमिट पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे, ए के अंदर कंटेन करेंगे। और यक्स क्या करे, के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, देयरफॉर x cannot be a limit point of a, cannot be a limit point of a। तो x तो आपका ए कंप्लीमेंट में है तो उसका लिमिट पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ए को क्लोज होने के लिए उसके सारे लिमिट पॉइंट उसका कंटेंट होना चाहिए। तो क्या हो गया यहां से, आपका एक्स जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर एस आर एक्स सच दैट, ये जो आपका है और जो ओपन स्पेयर बनेगा ए कंप्लीमेंट जो आपने सेंटर लेके ओपन स्पेयर बनाया है, तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट इम्पटी मिल जाएगा। ऑब्वियस से इम्पटी मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको लेके चल रहे हो, ये मैट्रिक स्पेस है और आपने पॉइंट ये जो ओपन स्पेयर बनाया ये यहाँ से लिया है, ये ओपन स्पेयर आपने यहाँ बनाया है, आइए यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, इम्पटी ही होगा। यानी ये इंटरसेक्शन ओपन स्पेयर एस आर एक्स क्या हो जाएगा, आपका इम्पटी होगा, ठीक है। लेकिन जो ओपन स्पेयर बन रहा है एस आर एक्स, ये क्या कर रहा है, ये कंटेन करेगा ए कंप्लीमेंट में, बिल्कुल
आपने पॉइंट लिया है ए कंप्लीमेंट से, तो इसका ओपन स्पेयर जब ड्रा करोगे तो ए कंप्लीमेंट में क्या करेगा, कंटेन करेगा फॉर सम ग्रेटर देन R0, और जो आपने एक्स लिया था, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इज आर्बिट्री, ठीक है। Therefore, every point of a complement is center of some open sphere contained in a complement, hence is open. Obvious है कि जितने पॉइंट मिलेंगे एक कंप्लीमेंट के, एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके ओपन स्पेयर ड्रा करें तो वो एक कंप्लीमेंट के अंदर ही क्या करेगा, कंटेन करेगा। इस प्रकार एक कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा। तो देखिए आगे देखिए, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इज सेंटर ऑफ सम ओपन स्पेयर कंटेन इन ए कंप्लीमेंट, हेंस ए कंप्लीमेंट इज ओपन। हमने लेके क्या चला था, ए को क्लोज लेकर चला था और हमने प्रूव कर दिया कि ए का कंप्लीमेंट क्या है, ओपन है, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। अब हम लेके चलेंगे कि ए कंप्लीमेंट ओपन है और हम उसको क्लोज दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कन्वर्स पार्ट। देखिए हमें क्या लेके चलना है, ए इज ओपन, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, then A is closed, so they let X not belongs to A, then X belongs to A complement. Since A complement is open, there exists an open space SRX क्या करेगा, A complement में कंटेन करेगा। Therefore जो इसका इंटरसेक्शन होगा, A इंटरसेक्शन SRX ओपन स्पेयर SRX जो होगा इम्पटी सेट आएगा फॉर सम R greater than 0, hence X कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ A, तो उसका लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं x, विच इज कंट्राडिक्शन, हेंस x बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, आपका क्लोज सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने क्या किया, A को क्लोज लेके A कंप्लीमेंट को ओपन दिखाया, उसके बाद A को कंप्लीमेंट को ओपन लेके A को क्लोज दिखा दिया। और ये थ्योरम पूछे भी जाते हैं कई बार, इसका यूज़ भी होगा, ठीक है। इसका हम यूज़ बहुत करेंगे कि एक अगर क्लोज दिखाना है तो उसको कंप्लीमेंट क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने डिफिनेशन बता दिया है कि अगर किसी सेट को क्लोज दिखाना है तो उसका एक का कंप्लीमेंट क्या दिखा दें, ओपन दिखा दें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देख करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। सबसे पहले डिस्क्रीट मैट्रिक्स बार बार में आता है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको फिर से अगेन। ये मैपिंग डिफाइन किया था हमने, और ए जो डी एक्स वाई था वो क्या था आपका, अगर 0 हो गया एक्स इक्वल टू वाई पे, अगर ये 1 हुआ तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये डिस्क्रीट मैट्रिक होता है, डी जो होता है मैट्रिक होता है एक्स पे, और इस मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इस पर हम चलते हैं अपने इस प्रूफ पे कि जितने इसके सबसेट बनेंगे सब क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो लेट एक्स डी बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, जो एक्स हमारा मैट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, तो ए उसका क्या है, कोई एक सबसेट हमने ले लिया। देन कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। अगर ए क्या है उसका सबसेट है तो क्या हो जाएगा, देन ए कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ एक्स एज, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट जैसा सबसेट हो जाएगा। और हमने एक थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन, मतलब ए के मतलब एक्स अगर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, सपोज एक्स क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, तो इसके सबसेट कोई ए है, तो हमने प्रूव कर रखा है
कि ये जो है इसका क्या है, ओपन, ये इसका सबसेट है। तो ये क्या होता है, ए इज ओपन। हमने ऑलरेडी इस पर प्रूव कर रखा है कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन, तो हमने प्रूव कर दिया है। अब ये देखिए, ये हमारा कोई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स है, ये उसका सबसेट है, तो ये इसका एक कम्प्लीमेंट है, ये भी तो इसका सबसेट है, ये कम्प्लीमेंट भी तो इसका सबसेट है, ये सबसेट है, तो ए का कम्प्लीमेंट ये होगा, ओके, कम्प्लीमेंट होगा। ये भी ए का क्या है, सबसेट है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जितने सबसेट होंगे ओपन होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ए कम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई ए इज क्लोज्ड। समझ में आ रहा है डिफिनेशन क्या मैंने किसे इसको प्रूव किया। हमने ले लिया कि ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स है, ये उसका कोई सबसेट है, तो ये का कम्प्लीमेंट ये होगा। तो अगर ये लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस ए एनी सबसेट, ये यहाँ का कोई सबसेट इसका ले लिया, तो जो ए का कम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा ना कि नहीं होगा। तो ए का कम्प्लीमेंट सबसेट होगा। तो यहाँ से एक हमने इसका थ्योरम प्रूव किया था कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। ये हमने प्रीवियस में थ्योरम करा है कि जितने सबसेट होते हैं वो ओपन होते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट भी एक्स का क्या है, एक सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। कहीं आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर साइड में, यहाँ पर, ठीक है, कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, ए कम्प्लीमेंट इज ओपन। ए कम्प्लीमेंट जो ओपन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन करी और एग्जाम्पल्स करें और थ्योरम भी कराया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए होंगे। तो जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैट्रिक स्पेस का लाएंगे, थ्योरम ऑन क्लोज सेट, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए होंगे। तो अगर आप बीसीए थर्ड ईयर में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। हाँ, अगर आप कोई वीडियो, किसी भी वीडियो में कहीं ऐसी चीज़ जो है जो आपको समझ में नहीं आती है तो तुरंत उस पर कमेंट करिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे या उसको स्पेशल हम डिस्कस करेंगे, वीडियो में डिस्कस कर देंगे उसको, ठीक है, उस पॉइंट्स को, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।